हेलो। जब कभी भी हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं या हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो या कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ जाती है, तो अ, लोग लोग तो हमें इंस्पायर करते ही हैं, बट हम चाहते हैं कि हम रिकवर हो जाएं, उस चीज़ से बाहर निकलें। हम बहुत बहुत एक ऐसी ऐसी रात में फँस जाते हैं जब वो इतनी अंधेरी रात होती है कि वहाँ अगर हम चिल्लाएँ भी तो कोई सुनने का नहीं। इतना इतना घोर अंधेरा होता है। कई बार हम अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाते हैं। और ये जो परिस्थितियाँ आती हैं, ये एक दिन के कभी भी असर से नहीं आती। दे नेवर हैपन इन वन डे, दे ग्रो ग्रेजुअली। जब हम लगातार कुछ भावनाओं को, कुछ अपनी कल्पनाओं को ना, जो अपनी इच्छाएँ होती हैं हमारी, उनको हम दबाते रहते हैं, दबाते रहते हैं, दबाते रहते हैं, तो एक टाइम के बाद वो 2 तरीके से बाहर निकलती हैं। या तो आपको कुछ फ़िज़िकल प्रॉब्लम हो जाएगी, डेफ़िनिटली फ़ॉर श्योर, मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, और दूसरा तरीका ये होता है कि आपका ब्रेन एस्केप करने लग जाता है। देयर इज़ एन एस्केपिज़्म। एस्केपिज़्म में ना ब्रेन एक बहुत अलग-अलग तरीके से मैनिफेस्टेशंस करने लगता है, विच इज़ वेरी डेंजरस एंड वेरी क्रिपलिंग उस व्यक्ति के लिए जो उस परेशानी से गुज़र रहा है। तो ऐसे टाइम पे आप सब ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा भाव रखें। अगर कोई व्यक्ति आपसे कम बोल रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपको लग रहा है कि उसके व्यवहार में कुछ बदलाव है, तो उसके प्रति प्लीज़ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखें, एक विनम्रता का भाव रखें। ये ना सोचें कि अरे ये ऐसे क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे क्यों नहीं कर रहा। ये सोचें कि हर आदमी अपनी फुलेस्ट तक जाना चाहता है, लेकिन अगर वो किसी वजह से नहीं जा पा रहा, तो कोई ना कोई कारण होगा। और फिज़िकल एलिमेंट्स तो वो होते हैं जो सामने से आदमी को दिखते हैं, तो हम कह देते हैं कि भाई ये दिक्कत है, तो शायद ये इसलिए नहीं कर पा रहा। लेकिन मेंटल एलिमेंट्स या मेंटल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो तो किसी को कभी, यू नेवर आई मीन ऑब्जर्व देम, उनको तो पता ही नहीं चल पाता कि किसी को कि मेंटली इंसान की लाइफ में चल क्या रहा होता है। तो ऐसे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं, मैं उनके लिए एक मोटिवेशनल बात बोलना चाहती हूँ। एक बार बुद्ध ने अपने डिसाइपल्स को एक बहुत अच्छी बात बताई। उसने 2 एरोज़ की कहानी सुनाई, 2 एरो, 2 तीरों की कहानी। पता है, एक तीर तो होता है जो हमें हमारी जो सिचुएशंस हैं वो हमारे मारती हैं। मतलब हमें लगता है कि अच्छा, सपोज़ एक व्यक्ति जा रहा था, तो मतलब उसके पैर में एरो लगा, तो उसने कहा कि ये मुझे तीर किसने मारा, कौन है वो, मैं उसका ये कर दूँगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, एक बार मैं ठीक हो जाऊँ तो। इसको वेदना हुई, उसको दर्द हुआ, उसको उसने उसका दिमाग ख़राब हो गया जिसे बोलते हैं। उसे लगा कि दुनिया ख़त्म हो गई मेरी, अब मैं आगे क्या करूँगा, हो सकता है मैं अपाहिज हो जाऊँ, हो सकता है मुझे, मतलब उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आए, बहुत सारी ऐसे गंदे गंदे थॉट्स। और ये एक चेन प्रोसेस होता है, एक थॉट आता है, फिर दूसरा थॉट आता है, फिर इस तरीके से कई सारे थॉट्स आने लगते हैं। तो उसने फिर उस टाइम पर क्या किया कि उसे एक दूसरा मतलब दूसरा एक एरो हिट किया एकदम से। और वो एरो ये था, उसे याद आया कि बुद्ध ने एक बार बताया था अपनी एक गैदरिंग में कि ये 2 एरोज़ होते हैं, एक तो होता है हमारा सफ़रिंग का और एक होता है हम उसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उसने वही चीज़ याद की, उसने कहा ठीक है, मैं इसको रिस्पॉन्ड करूँगा खुशी-खुशी, मैं कोई क्वेश्चंस नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, मैं सफ़र नहीं करूँगा। पेन जो मुझे मिल रहा है वो तो मुझे कष्ट दे ही रहा है, उसको मैं बियर करूँगा। और अगर आप इस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं ना, तो क्या होता है कि जो आपके सामने अच्छा टाइम आने वाला होता है वो एकदम आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता वो कब आया। आपको लगेगा अभी आज कि बहुत दूर है वो समय, पर जितनी जल्दी, जितनी परफेक्शन के साथ आप इन 2 एरोज़ को आइडेंटिफ़ाई करके, इसमें से एक एरो को स्पेसिफिकली आइडेंटिफ़ाई करके, उसके मतलब अपने पेन के लिए, जो आपको कष्ट मिल रहा है किसी भी प्रकार का, रिलेशंस ख़राब है, कुछ भी हेल्थ ख़राब है, कुछ भी दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऐसे में आप अपना रिस्पॉन्स बदल सकते हैं। प्लीज़ करके देखिए। ये बड़ा मुश्किल है, ये कहना बड़ा आसान है, रिस्पॉन्स बदल लो, क्योंकि रियलिटी इतनी गंदी होती है कि उससे पार पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सबके लिए हो जाता है। मेरे दर्द हो रहा है, मेरे किसी ततैये ने काटा और मेरे दर्द हो रहा है, मैं कैसे खुश हूँ इसमें? मैं ये तो सोचूँगी हाय राम, मैं कैसे करूँ, मैं आई विल क्राई, आई विल शो पेन। बट
यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ठीक है पेन है, लेकिन उस पेन में सफ़र ना करें, मतलब उस पेन में वो पेन हुआ, वो पेन हो रहा है, उस पे से थोड़ा-सा उसको सहते हुए, उस पे से थोड़ा-सा ध्यान अलग चीज़ों पे हटाना, उस पे से हटा के अलग चीज़ों में लगाना शुरू कर दें। तो ये इस तरह से आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम को कॉन्कर कर सकते हैं। बहुत लोग फॉर द सेक ऑफ सेइंग मोटिवेशनल स्टोरीज़ बताते हैं, बट कहीं न कहीं मोटिवेशनल स्टोरीज़ का हमारे सबकॉन्शियस में दबे हुए दर्द, सबकॉन्शियस में दबे हुए स्ट्रेस को दूर करने में एक इंस्ट्रूमेंटल इफ़ेक्ट होता है, एंड एक बड़ा वाइब्रेंट इफ़ेक्ट होता है। तो आई होप जो लोग डाउन हैं, जो लोग निगलेक्टेड, आइसोलेटेड, सैड फील कर रहे हैं, दे विल फील रिजुविनेटेड आफ्टर लिसनिंग टू दिस। कष्ट कुछ भी आए, ओके, बट अपनी जो जो रिस्पॉन्स है, बस उसको उस पे काम करना है। पेन तो जाना ही है, वो टेम्पररी है, ओके।